हेलो प्यारे दोस्तों। क्या आपको वो पुराना टाइम याद है जब आपकी नानी या दादी साड़ी के पल्लू में से कुछ रुपए बांध कर रखती थीं और ज़रूरत पड़ने पर फटाक से निकाल कर दे देती थीं? या आपकी मम्मी की वो सीक्रेट जगह जहाँ वो पैसे छुपा कर रखती थीं, जैसे कि किचन का कोई डब्बा या फिर अलमारी की कोई साड़ी के नीचे दबे हुए रुपए, और ज़रूरत के समय वो तुरंत निकाल कर दे दिया करती थीं? कहने का मतलब है कि पैसे बचाने की जो प्रथा है ना, महिलाओं की, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन आज के दौर में महंगाई बढ़ती ही जा रही है और आमदनी उतनी है नहीं। घर खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो पैसे कैसे बचाए जाएं? पैसे बचाए जा सकते हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन के, और कुछ स्मार्ट आदतों को अपनाकर हम हर छोटी बड़ी चीज़ में ना पैसे बचा सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की। एज ए होम मेकर आप स्मार्टली पैसे बचाकर बन सकती हैं एक स्मार्ट होम मेकर। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं या छोटी छोटी आदतें हैं जिनको अपनाकर आप पैसे बचा सकती हैं और एक बड़ी बचत आप कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। तो जी आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्मार्ट हैबिट्स की, जिन्हें अपनाकर हम छोटी छोटी चीज़ों में है ना बचत कर सकते हैं और एक अच्छी खासी जो बचत है वो हम कर सकते हैं। तो जी सबसे पहला पॉइंट है बजट बनाना। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बजट बनाना। हमें बजट बनाना आना चाहिए। बजट बनाने से क्या होता है कि हमें ना एक आइडिया रहता है कि हमें किस तरीके से हमारी इनकम को खर्च करना है, हमारी इनकमिंग क्या है और हमारी आउटगोइंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें कितना पैसा किस जगह पे खर्च करना है और कितना पैसा हमें बचाना है। तो जी बजट बनाने, देखिए हर किसी के घर का अपना अपना बजट है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरतें और उनके जो खर्चे का तरीका है ना वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो वो तो आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ बजट बनाना ही इनफ नहीं होता है, उस बजट पर टिके रहना भी बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि अगर आपने कोई बजट बनाया है और उसमें आप जो है ना मतलब 1,000 रुपये आप उस बजट के अकॉर्डिंग एक महीने में बचा पा रही हैं, लेकिन आपने बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना होते हुए भी उसमें से 500 रुपये खर्च कर दिए, तो आपका बजट बनाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि जहाँ आप 1,000 रुपये बचाने वाली थी, अब आप वहाँ पर सिर्फ 500 रुपये ही बचा पाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। बजट बनाइए, पर ऐसा बजट बनाइए जिस पर आप स्टिक भी रह सकें और उसे अपने हिसाब से आप कर सकें। ठीक है। तो जी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीड और वांट में डिफरेंस करना आना चाहिए। देखिए हमने बचपन से सुना है, कई बार सुना है कि इंसान की ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो जी रोटी से मतलब है कि सादा खाना, और कपड़ों से मतलब है कि ज़रूरत के लायक कपड़े, और मकान का मतलब है कि एक ऐसा घर जिसके अंदर हम आराम से रह सकें। ये है हमारी नीड्स। लेकिन हमारी वांट्स क्या बन जाती हैं? इन चीज़ों में भी हमने हमारी वांट्स निकाल ली हैं, इच्छाएं, हमारी चाहत। क्या कि जी रोटी में हम सादा दाल रोटी नहीं खाएंगे, कभी हमने कुछ बनाना है, कभी हमें कुछ बनाना है ना, कभी कुछ स्पेशल बनाना है। तो भैया जब कुछ स्पेशल करेंगे और कुछ अलग करेंगे तो खर्चा तो होगा। तो आपने क्या करना है? खर्चा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे कुछ अच्छा बनाकर ना खाएं, बिल्कुल खाइए, लेकिन उसे महीने में एक आध बार या हफ्ते में एक आध बार रखिए। बहुत से घर होते हैं जहाँ पर हर दूसरे दिन इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं और ये बेफिजूल का खर्चा ही क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट इज़ कपड़ा।
तो देखिए, कपड़े भी ना इंसान सादा कपड़ों में भी रह सकता है और हफ्ते के 6 सूट में भी रह सकता है, लेकिन पेट ही नहीं भरता। हम जो है ना देखते रहते हैं कि भाई हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमारे पास इतने कपड़े होने चाहिए, हमारे पास उतने कपड़े होने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग हम लोग अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि अलमारियां भरी रहती हैं, भले ही उन कपड़ों का नंबर भी ना आए, लेकिन हमें चाहिए। तो ये भी हमारी वांट हो गई। इसके बाद में है जी मकान। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रहा तो 2 कमरों के मकान में भी जा सकता है, लेकिन हमें सोसाइटी को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए एक ऐसा आलीशान घर चाहिए जिसमें 5-6 बेडरूम हो, एक बड़ा हॉल हो। आप समझ रहे हैं ना, एक महल जैसा घर। तो हम क्या करते हैं, शो ऑफ करने के लिए, यानी हम समाज को दिखाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को दिखाने के लिए बेफिजूल के खर्चे करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी स्थिति कैसी है और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आज से ही अगर आप बचत करेंगे तो कल आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द नेक्स्ट इज़ शॉपिंग। शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम अक्सर करते रहते हैं, करनी भी चाहिए भाई, ज़रूरत है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हम बेफिजूल शॉपिंग भी करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि आजकल इतनी सारी शॉपिंग साइट्स हैं, उन्हें हम देखने के लिए बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर ना हमें कुछ ना कुछ ऐसा पसंद ज़रूर आ जाता है जो हमारा मन कर जाता है लेने का, भले ही हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो उसे एक बार में ना लें, थोड़ा सा होल्ड करें, रुकें, कुछ दिन के लिए रुक जाए और फिर कुछ दिन बाद वापस उस चीज़ को देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही उसकी शॉपिंग करें, तो ही उसे ख़रीदें। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत आपकी पता चल गई है कि हाँ जी हमें ये चीज़ लेनी ही है, तो फिर कंपैरिजन करें। अलग अलग साइट्स पे हर चीज़ की ना अलग अलग प्राइस होती है, तो आप कंपैरिजन करें, या फिर ऑफलाइन भी आप देखें कि भाई कहाँ पर ये चीज़ आपको कम से कम रेंज में मिल सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप ना पैसे बचा पाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि पैसा है ना रुपयों में, मतलब केवल नोटों के रूप में ही बचाया जाए, इन चीज़ों से भी पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर किसी साइट पे कोई चीज़ जो है 400 रुपये की मिल रही है और दूसरी साइट पे वही चीज़ आपको 200 रुपये में मिल रही है, तो आप 200 रुपये बचा सकती हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें तो बड़ी बड़ी चीज़ों में है ना, जैसे गाड़ियाँ वगैरह तो लोग सेकंड हैंड ले लिया करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक वॉशिंग मशीन हो गया, या आपने कोई सोफ़ा लेना है, या आपको कोई डबल बेड लेना है, हम सोचते हैं कि यार नहीं, सेकंड हैंड नहीं लेंगे। बेकार चीज़ मत लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो आपको कम प्राइस पे मिल रही है, तो आप उसे लेने की कोशिश कीजिए, उसे लेना प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो जी कहने का मतलब ये है कि अब जो भी चीज़ें लें वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। बेफिजूल में एक्स्ट्रा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़िजूल खर्ची होती है और आप पैसे नहीं बचा पाते हैं। द नेक्स्ट इज़ यूज़ अप्लाइंसेस। केवल पैसा बचाना ही ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हमारा टाइम बचाएं और हमारे इन्वायरमेंट को बचाएं तो ये भी एक बहुत बड़ी बचत है। तो करना क्या है जी, आप ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ कीजिए जो कम बिजली को कंज्यूम करते हों। आजकल मार्केट में बहुत स्मार्ट तरीके से ना अप्लाइंसेस बनाए जा रहे हैं जो कि कम पावर पे है ना चीज़ों को जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से देखना है, परखना है कि भाई ये चीज़ कितनी बिजली कंज्यूम करती है। ऐसा करने से अगर आप कम बिजली कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली के बिल में आपकी बचत होगी। साथ ही साथ आप टाइमली अपने काम कर पाएंगे, तो आपके टाइम में बचत होगी और उस टाइम को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट तो सेव होता ही है। आजकल सोलर पैनल का बहुत चल रहा है कि आप सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवाइए। उसमें एक बार खर्चा होता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपकी बिजली फ्री हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे बचाकर ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आप आगे भी और पैसे बचा सकें। द नेक्स्ट इज़ किचन गार्डन। अपने घर में अगर आपके घर में जगह है
तो किचन गार्डन लगाइए। अगर नहीं है तो आजकल इतने सुंदर सुंदर गमले आते हैं और हर साइज़ में अवेलेबल हैं, उनमें ना छोटी छोटी चीज़ें लगाना स्टार्ट कीजिए। लाइक प्याज आप लगा सकते हैं घर में, धनिया लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, मिर्ची का पेड़ लगा सकते हैं, भिंडी का पेड़ लगा सकते हैं, टमाटर का पेड़ लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि आप घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। ये सब्जियां भी आपकी बजट में, आपकी बचत में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। सब्जियां भी बहुत महंगी हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें ना आपके पैसे बचाएंगी। दूसरा, आपकी हेल्थ को भी बचाएंगी, क्योंकि घर की उगी हुई ऑर्गेनिक सब्जियों की तो बात ही और होती है। द नेक्स्ट इज़, घर से बाहर ज़्यादा ना जाएं। बाहर जाने से क्या मतलब है कि हम आए दिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि यार आज खाना बनाने का मन नहीं है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब है, चलो बाहर चलते हैं। यार आज मेरा मूड ऑफ है, चलो बाहर चलते हैं। आप यकीन मानिए, जब आप एक बार बाहर खाना खाने के लिए निकलते हैं ना, तो आप कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा करके आते हैं। बचा कर देखिए, महीने में एक आध बार इट्स ओके, महीने में एक आध बार जाइए, मस्ती कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हर हफ्ते निकल जाना या हर तीसरे चौथे दिन बहाने बना देना सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी है। सिर्फ मनी ही नहीं, ये आपकी हेल्थ को भी वेस्ट करेगा, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि कहने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कि मार्केट का खाना कैसा होता है। बहुत ऑयली होता है, पुराना होता है, पता नहीं क्या क्या। तो कभी कभी के लिए इट्स ओके, बट डेली रूटीन में ये चीज़ आपको शामिल नहीं करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। पैसे बचाइए, उसके बाद में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। कोई स्किल सीखिए, कुछ भी जो आप सीखना चाहते हैं। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, आप जो भी सीखना चाहते हैं ना, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, कोई कोर्स कीजिए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी इनकम सोर्स को बढ़ाएगा। क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे तो आप उस सीखी हुई चीज़ को अपना एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, जिससे कि आप और पैसे कमा सकते हैं, और उन पैसों से भी आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, और उन्हें भी आप बचाकर एक बड़ी बचत कर सकते हैं। तो जी, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और भी कोई तरीका आपके माइंड में हो जिससे कि हम पैसे बचा सकते हों, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण।